दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। तो कहते हैं जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास का जीवन स्वीकारा था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना, कुल 4 शिक्षाएं थी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। कहते हैं महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ घातक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी अर्थात राजा चेटक की बहन थी। कहते हैं महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। कहते हैं महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को द्रंभिक के समीप अर्थात ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन अर्थात विजेता, अहरत अर्थात पूज्य और निर्ग्रंथ अर्थात बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्थात अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर ने अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश अर्थात दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधानता चंदना थी। प्रमुख तीर्थंकर और उनके चिन्ह, जैसा कि कहा जाता है कि ऋषभ देव प्रथम अर्थात पहले तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह सांड हुआ करता था। अजितनाथ द्वितीय अर्थात दूसरे तीर्थंकर जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी हुआ करता था। संभव अर्थात तृतीय तीर्थंकर जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। संपार्श सप्तम अर्थात संपार्श जिनका 7वां स्थान था अर्थात 7वें तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक था। शांति अर्थात 16वें तीर्थंकर जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। अरनाथ अर्थात 18वें तीर्थंकर जिनका प्रतीक चिन्ह मीन था। नामी अर्थात 21वें हैं, मतलब ये 21वें तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल था। अरिष्ट नेमि अर्थात 22वें तीर्थंकर जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श अर्थात 23वें जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और हमारे 24वें तीर्थंकर जिनका नाम महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभ देव एवं अरिष्ट नेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिष्ट नेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुके रहे अर्थात रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उसका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बंट गया। कहते हैं स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जो भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले शिष्य कहलाए। आइए हम कुछ जैन संगीतियों के बारे में जानते हैं। प्रथम संगीति जो लगभग 2300 ईसा पूर्व कहाँ पाटिलपुत्र में हुई थी और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र जी थे। द्वितीय संगीति जो
12 ईसा पूर्व में हुआ था। और वल्लभी अर्थात गुजरात, जिनके अध्यक्ष श्रमा श्रमण जी थे, अर्थात क्षमा श्रमण थे। जैन धर्म के त्रिरत्न, एक सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। कहते हैं कि जैन धर्म के चारों वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। कहते हैं कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं, अर्थात वो पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम जैसे स्यादवाद व अनेकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म मानने वाले कुल राजा थे: उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा, अमोध वर्ष, चंदेल शासक, मैसूर के गंगवंश के मंत्री, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति अर्थात गोमतेश्वर की प्रतिमा कायत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर वातावरण के अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं, अर्थात सांप लिपटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति लगभग 18 मीटर ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। कहते हैं खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से ही है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्माण अर्थात 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावपुरी राजगीर में हो गई थी। मल्ल राजा सुस्तिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ हमारी कुछ बातें जैन धर्म की थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, अर्थात लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सिद्धोधन शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का विवाह अर्थात गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा: बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा 100 एवं चौथा एक सन्यासी। और उनके मन में यहीं से विचारधाराएं बदलने लगी और उन्होंने सोचना प्रारंभ कर दिया। अर्थात सिद्धार्थ जो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है या कहा गया है। ग्रह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। कहते हैं कि अलार कलाम जी सिद्धार्थ के या गौतम बुद्ध जी के प्रथम गुरु थे, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्थात शून्य का ज्ञान उन्हें अलार कलाम जी से ही हुआ था।
अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र की से शिक्षा ग्रहण की। रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात योगा का ज्ञान प्राप्त किया। फिर कहते हैं उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, वादिया, महानामा एवं अशागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा को रात अर्थात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया, अर्थात जनसाधारण पाली भाषा में दिया। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबसार, प्रसेनजित व उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा अर्थात उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने वाला अर्थात भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में क्या महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बौद्ध के शरीर में अर्थात बौद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक अर्थात विनय पिटक, सूत्र पिटक व अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना अर्थात सबसे पुराना है। सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है और विनय पिटक के संघ में भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है और इनमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। नंबर 1 दिग्घ, नंबर 2 मंझम, नंबर 3 संयुक्त, नंबर 4 अंगुतर और नंबर 5 खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में एक हैं, अर्थात 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद नैतिक उपदेशों का पद्यात्मक संकलन है। थेर गाथा अर्थात बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों की गीत। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था या अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है, अर्थात उनकी भाषा में निर्वाण कहा जाता है। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत अर्थात का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायियों 2 भागों में विभाजित थे। नंबर 1 भिक्षुक, जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, जिन्हें भिक्षुक कहा गया। उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वालों को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष की थी।
बौद्ध संघ से प्रतिष्ठित होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, अर्थात बुद्ध, नंबर 2 धम्म और नंबर 3 संघ। बौद्ध सभाएं, दोस्तों बौद्ध सभाओं के बारे में जानते हैं तो प्रथम बौद्ध संगीति, जिसकी समय सीमा 483 ईसा पूर्व मानी जाती है, स्थान राजगृह है, अध्यक्ष महाकाश्यप जी हैं और शासनकाल अजातशत्रु जी का है। द्वितीय बौद्ध संगीति अर्थात दूसरी सभा 383 ईसा पूर्व मानी जाती है, स्थान वैशाली था, अध्यक्ष सावाकामी थे और शासनकाल कलाशोक जी का था। तृतीय बौद्ध संगीति, जिसका समय 250 ईसा पूर्व है, स्थान पाटलिपुत्र और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स और शासनकाल अशोक जी का है। चतुर्थ बौद्ध संगीति, जिसकी समय सीमा 98 ईसा पूर्व मानी जाती है, स्थान कुंडलवन, अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष और शासनकाल कंस जी का था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया, हीनयान तथा महायान में। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है, अर्थात बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं और अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श आहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते हैं उन्हें आहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। क्या? वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म हुआ और बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन महापरिनिर्वाण का प्राप्ति हुई। बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति, इनका महापरिनिर्वाण और इनका जन्म भी उसी दिन हुआ था। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है। नंबर 1 दुख, नंबर 2 दुख समुदाय अर्थात दुखी समुदाय, नंबर 3 दुख निरोध और नंबर 4 दुख निरोधगामिनी प्रतिपाद अर्थात प्रतिपदा। इन संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। ये साधना सम्यक दृष्टि अर्थात पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति एवं 8वां सम्यक समाधि है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। क्या कहते हैं? निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया है। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा आस्तेय चोरी ना करना, चौथा अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, पांचवा मद सेवन ना करना, छठा असमय भोजन ना करना, सातवां सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना और आठवां धन संचय ना करना, नौवां स्त्रियों से दूर रहना, 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना। इसमें गृहस्थों के लिए 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्य मार्ग अर्थात मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया है। अनीश्वरवाद अर्थात अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बौद्ध सत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के भी रूप में हो सकता है। बौद्ध सत्य के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मनु के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार अर्थात गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी है। तिब्बत, भूटान एवं उनके पड़ोसी देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव गुरु रिनपांच ने किया है। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है।
भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बौद्ध धर्म की थी। आइए भारत के कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध मठ जानते हैं। टाबो मठ, तपोगांव अर्थात स्थान तपोगांव स्पीत घाटी जो हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ जो धर्मशाला अर्थात हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ जो लद्दाख में अर्थात जम्मू कश्मीर में है। थिक्से मठ लद्दाख अर्थात जम्मू कश्मीर। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश। मिंड्रालिंग मठ, क्या मिंड्रालिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। रूपटेक मठ गंगटोक सिक्किम में है। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में है। नामड्रालिंग मठ मैसूर जो कर्नाटक में है। और बोधिमंडा मठ जो बोध गया बिहार में है। तो दोस्तों, यदि हमारे द्वारा दिया गया सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इसमें लूसेंट का पूरा निचोड़ दिया हुआ है।